ठीक है, फिर कौन सा टॉपिक शुरू कर रहे हैं हम? ज्योमेट्री। क्या होता है? तो ज्योमेट्री क्या है? स्टार्ट कहाँ से होगा? ऐसे में सीधे सीधे टॉपिक शुरू कर दूं, कोई कभी नहीं है। पहले, उससे पहले, सबसे पहले पता क्या होना चाहिए आपको? एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है? एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स, ठीक है? एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल, इनके ऊपर भी बिल्कुल इजी इजी से सवाल बन जाते हैं, प्लस माइनस ही करना होता है, इनमें ज्यादा नहीं करना होता। एंगल्स के ऊपर जो सवाल बनते हैं ना, वो लाइन्स एंड एंगल, इनमें भी, इनमें वो नहीं होता, डायग्राम का ज्यादा नहीं होता है, ठीक है? एंगल्स हो गए, फिर हम मतलब ऐसा लिख सकते हैं, एक साथ लिख सकते हो, लाइन्स एंड एंगल्स, लाइन्स एंड, ये नहीं पढ़ाऊंगा ना, कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है? लाइन्स एंड एंगल्स, ठीक है? फिर कौन सा आ जाता है आपका? ट्राइंगल। ट्राइंगल में भी बहुत कुछ है, सबसे लेंथी होता है ट्राइंगल्स, इसके बीच में सिमिलरिटी, कॉन्ग्रुएंसी, ऑर्थो सेंटर, ये सब कुछ, ठीक है? सेंट्रोइड, बहुत कुछ होता है। ट्राइंगल आ गया, फिर पढ़ेंगे सर्कल, देन क्वाड्रिलेटरल। होता क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हो ना, क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है? जिसकी चार साइड्स होती है, ये क्या होती है? चार साइड्स होती है, ठीक है? फिर ऐसे क्या बोलते हैं? पॉलीगन बोलते हैं, मतलब पांच साइड, छह साइड पॉलीगन, ठीक है? ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में देखो ना, ये आपका स्क्वायर, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, सारे ये क्या है? इसकी टाइप है, इसकी क्वाड्रिलेटरल की, किसकी है? क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ध्यान से। अब हम ये तो आ गया ना, वन बाय वन, ठीक है? सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? आपको सबसे पहले पता होना चाहिए एंगल क्या होता है। एंगल क्या होता है, हम वो डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे, क्या है क्या? एंगल क्या होता है, लाइंस किस टाइप की होती है, लाइन और लाइन सेगमेंट में फर्क तो बताइए ना। लाइन और लाइन सेगमेंट में, लाइन होती है जिसको कोई एंड नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट क्या है, बोला था ना आपको, जब भी देखते थे ना, आपकी जो किताब होती थी उसमें लिखा होता था लाइन सेगमेंट, क्योंकि उसकी कुछ लेंथ दी होती थी, इतनी सेंटीमीटर, इतनी सेंटीमीटर। तो लाइन क्या होता है? इनफाइनाइट लेंथ की। और लाइन सेगमेंट क्या होता है? ये पूछेगा नहीं कोई भी, ऐसे पता होना चाहिए, ठीक है ना? ये नहीं पूछेगा कोई भी, सीधी सी बात। लाइन सेगमेंट क्या होता है? उसकी कुछ डेफिनेट लेंथ होती है, ठीक है? अब एंगल, एंगल क्या होता है? देखिए भाई, सिंपल, आपको अगर इससे रिलेट कराऊं ना, मैंने बताया भी था, ये आपकी घड़ी की सुई थी, ये आपकी घड़ी की सुई, ठीक है ना? इससे ही बताऊंगा तो फिर तो पता चलेगा, ठीक है? ये आपकी, ये आपकी घड़ी की सुई है, ठीक है? देखो, देखिए वॉल क्लॉक सबने, ये किस, कैसे चलती है? ऐसे ही चलती है कि नहीं चलती है, कि नहीं चलती है? अब हुआ कि ये यहाँ पे थी पहले, और अब ये यहाँ पे पहुंच गई, कुछ टाइम बाद पहुंची होगी। एंगल ऑफ रोटेशन क्या होता है? ये जो होता ना, ये देख, यहाँ पे ये पॉइंट तो चेंज नहीं हुआ ना, क्या ये पॉइंट चेंज हुआ? नहीं हुआ। इसको रे बोलते हैं ऐसे देखा जाए तो, ठीक है? तो ये बनेगा आपका, ये क्या बनेगा आपका? एंगल ऑफ रोटेशन। क्या बनेगा? एंगल ऑफ रोटेशन। ये होता है आपका, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं ज्यादातर? थीटा से। किससे डिनोट करते हैं? थीटा से करते हैं। क्लियर है बात? किससे डिनोट करते हैं? थीटा से। लेकिन होता पता क्या है, हम तो ऐसे घड़ी की सुई से हिसाब से देखते हैं, होगा ही, लेकिन हम जो बाय कन्वेंशन है ना, बाय कन्वेंशन, ये कौन सी डायरेक्शन हुई खुद बताओ? घड़ी की डायरेक्शन में, इसको क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। अगर ऐसा होता, पहले यहाँ पे था, पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे पहुंच गया, अब यहाँ पे पहुंच गया, तो इस तरह से था, इस तरह से रोटेट किया कि नहीं किया? तो ये कौन सी डायरेक्शन हुई? उल्टी हुई ना। उल्टे का मतलब क्या होता है? एंटी। तो इसको क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब होता क्या है, सिर्फ बाय कन्वेंशन आप क्या लेते हो? जो एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इसको आप कंसीडर करते हो पॉजिटिव, लिख लेना ये, ठीक है? इसको क्या कंसीडर करते हो? पॉजिटिव। और क्लॉकवाइज को कंसीडर करते हो नेगेटिव। कैसे, क्या बोल रहा है, फर्क कैसे पता चलेगा? फर्क कैसे पता चलेगा, ठीक है? देखिए, ये कौन सा है? ये कौन सा है? क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज। ये कौन सा है? पॉजिटिव कौन सा होगा? ये वाला होगा कि ये वाला? ये वाला। कौन सा होगा? ये वाला एंटी क्लॉकवाइज वाला। कौन सा होगा? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है? एंगल को क्या लेते हैं हम? एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं हम, पॉजिटिव। अब आपको ये लिखा है, ठीक है, ध्यान से सुनो। सपोज करो मैंने ये लिख दिया ऐसे करके, वही बात है ना, यहाँ पे था, यहाँ पे था, और यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे था और यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है? ये एंगल मैंने मान लिया कितना है? 60। कितना है? 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री, ठीक है? अब क्या लिखोगे? इसको देखो ना, यहाँ से यहाँ जाने के दो रास्ते थे कि नहीं थे? एक तो ये वाला, यहाँ से ये छोटा वाला रास्ता, यहाँ से यहाँ, तो ये कौन सा है? अगर इसको बोलोगे तो 60 डिग्री क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? एंटी क्लॉकवाइज चले। वो दूसरा रास्ता क्या था पता है? ये ऐसे करके भी तो यहाँ पहुंच सकता कि नहीं?
एक है शॉर्टकट वाला रास्ता, एक है लंबा वाला रास्ता, तो ऐसे करके भी हो सकता था। लेकिन जब ये ऐसे चलेगा तो क्या कैसे चलेगा, क्लॉकवाइज क्या चलेगा, क्लॉकवाइज। बता सकते हो ये कितना एंगल होगा, 300। ये किसको पता चला, ये बताओ मेरे को। पूरा चक्कर कितना होता है, 360, उसमें से इतना 60, और ये बचा हुआ कितना होगा, 300 होगा कि नहीं होगा। अगर ये बोलेंगे 300 डिग्री, 300 डिग्री, ये क्या होगा, ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे ये नेगेटिव एंगल नेगेटिव नहीं होता है, एंगल कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, उसकी तो कुछ वैल्यू होगी। ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या शो करता है, कि हमने किस डायरेक्शन में मेजर किया उसको। बात समझ आ रही है। ये मत सोचना कि एंगल नेगेटिव होता है, ठीक है। एंगल नेगेटिव होता है, नहीं होता है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों लग रहा है, हम उसकी डायरेक्शन शो कर रहे हैं कि किस डायरेक्शन में उसको मेजर किया। तो ये बात की नहीं है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि नाम तो सुन रखे होंगे सबने, एक्यूट एंगल होता है, ऑब्ट्यूज होता है। डिफरेंशिएट पता है क्या होता है, मतलब एग्जैक्ट नहीं पता होगा कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, हम बनाएंगे एंगल्स, ठीक है। हम सबको कैसे मेजर करेंगे, सबको कैसे मेजर करोगे, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे मेजर करोगे, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये आ गया आपका। आपने ये होती है ना, ये होगा, इसको मानना है इस तरह। एंगल कहां से मेजर करोगे, यहाँ से। ये अगर यहाँ से है ना, यहाँ पे कितना, इस पे, अगर ये यहाँ पे है, इधर पे कितना है, 0 डिग्री पूरा। यहाँ से शुरू होगा, इससे थोड़ा सा भी ऊपर होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री यहाँ से चलेगा। अगर यहाँ पे है तो कितना है, 0 है। कितना है, 0। समझ आ गई बात, ठीक। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। चलिए पहले इन चार को देखिए। यहाँ पे था, देखो ये ओ लिख देंगे, ये ए, और ये फिर से ये ओ, ये स्टार्टिंग वाला पॉइंट, और ये बाद वाला पॉइंट, ठीक है। ये आपका ओ, ये ए, और ये फिर आपका यहाँ पे ओ, ठीक है। ओ, ए, और मेरा बात देखिए ध्यान से, यहाँ पे था और यहाँ पहुंच गया। ये था आपका एंगल। मुझे नहीं पता ये एंगल कितना है, लेकिन ये जो एंगल है ना थीटा, ये क्या है, 0 से तो ज्यादा है, लेकिन 90 से कम है। देखने पे पता लग रहा है कि नहीं पता लग रहा? ये एंगल देख, 0 से तो ज्यादा है, यहां से उठ के चला गया, और 90 होता है इतना, बिल्कुल 0 से ज्यादा है, 90 से कम है। इनको क्या बोलते हैं हम, एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। लिख दो, क्या बोलते हो, एक्यूट। क्या बोलते हो, एक्यूट एंगल। क्लियर है बात। फिर ये एग्जैक्ट कितना है, इस तरह से बना होता है, जब भी इस तरह से हो ना स्ट्रेट, नहीं तो एंगल ऐसे बना होता है, ऐसे। जब भी इस तरह से बना ना, इस तरह क्या होता है, 90 डिग्री। क्या होता है, 90 डिग्री को क्या बोलते हैं, राइट एंगल। जिस जो हमने सारा ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा, क्या था, राइट एंगल। क्या था, राइट। क्या लिखोगे इसको, राइट। क्या लिखोगे, राइट। ये एंगल बताओ 90 से कम है कि ज्यादा है, यहां से 90 से ज्यादा है, इसको बोलेंगे हम 90 से ज्यादा है, लेकिन 180 से कम है। 90 से तो ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे नहीं पहुंचा अभी, 180 से कम है, 180 से कम है, तो इसको क्या बोलोगे, ऑब्ट्यूज। ये पूरा कितना है बता सकते हो, ये देख पूरा कितना है, ये देख यहाँ से देखिए कितना है, 180। कितना है, 180। थीटा कितना है यहाँ पे, 1। इसको क्या बोलते हो, रेट। अब ऐसा होगा, 180 से ज्यादा होगा, 180 से ज्यादा होगा, लेकिन 360 से क्या होगा, कम होगा। 360 क्या होता है, पूरा चक्कर लगाने में कितना बनता है, 360। जहां से शुरू हुआ वहीं पे खत्म किया, जहां से शुरू हुआ वहीं पे खत्म किया ना, तो मतलब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन की, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन की। तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितना एंगल होता है, कितना होता है, 360। कितना होता है, 3। ये बनाइए ऐसे करके, ये देखना, यहाँ पे था, चलना एंटी क्लॉकवाइज ही है, यहाँ से ऐसे शुरू हुआ, यहाँ पहुंच गया। अब आप बोलोगे सर ये तो कम एंगल है ना, देखने पे लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इधर देखना। आप बोलोगे ये कहाँ 180 से बड़ा है, ये तो मुझे 90 से भी कम लग रहा है। ये मुझे 90 से, लेकिन 90 से कम यहाँ से लग रहा है ना। अगर यहाँ से देखोगे, समझ आ रही मेरी बात,
यहाँ तक कितना होता है 90 होता है, फिर 180 होता है, ये 180 से ज्यादा है लेकिन 360 से कम है, 360 से कम है। तो क्या क्या आएगा यहाँ पे एंगल 180 से और 360 से कम। इसको क्या बोलते हैं, आता है किसी को नाम? कौन सा? रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलोगे? रिफ्लेक्स एंगल। देखो जब भी आपको कोई एंगल दिया हो ना, रिफ्लेक्स एंगल निकालना हो तो क्या करिएगा, 360 में से माइनस कर दिया। देख सपोज करिए एंगल दिया होता आपको, ठीक है, ये 50 दिया है ना, ये कम है 90 से तो कम है। रिफ्लेक्स एंगल निकालना होगा तो क्या बोलोगे? 360। ये एंगल कितना होगा? कितना होगा? 310। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब ही यही है, 180 से ज्यादा होगा। अगर ये 50 है, ये कितना होगा? रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए क्या करते हो, क्या करते हो? 360 में से दूसरे एंगल को माइनस कर देते हो। और जहां से शुरू किया था, ये फिफ्थ वाला था ना, जहां से शुरू किया था वहीं पे खत्म। यहां से शुरू हुए थे, पूरा चक्कर लगा के यही ओ है, ठीक है, ओ ए, यही आपका ओ है, यही आपका ए है, यही आपका बी है। मतलब जहां ये किए पूरा चक्कर लगा के, फिर से ऐसे बना देता हूं, समझ गए? यहां से शुरू किया था, वहीं पे खत्म। इसको क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल। क्या बोलते हो? कंप्लीट एंगल। कितना होता है ये कंप्लीट एंगल? कितना होता है? कितना होता है? 360। कितना होता है? 360 डिग्री। क्लियर है बात? ठीक है। अब हमारे पास लाइंस कितने टाइप की होती हैं, देखो। लाइन की तीन पॉसिबिलिटी बन सकती है, देखा जाए लाइन की तीन पॉसिबिलिटी बन सकती है। पहली वाली कौन सी? इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ये। कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? इनको क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन। और हो सकता है ना, ये एक पॉइंट पे करती है, और हो सकता है क्या, और हो सकता है कि ये लाइन कभी भी आपस में इंटरसेक्ट ही ना करे। वो हमेशा क्या होंगी? पैरेलल लाइन। क्या होंगी? पैरेलल लाइन। नहीं तो एक बात, ये है और, ठीक है, ये लाइन आपकी L1 है, ये लाइन आपकी L2। लाइन बोल रहा हूँ, लाइन सेगमेंट नहीं बोल रहा, ये बात ध्यान रखना। लाइन बोल रहा हूँ, लाइन सेगमेंट नहीं बोल रहा। ये कौन सी है? पैरेलल। पैरेलल पता क्या होती है? देखिए आप बोलोगे सर ये पैरेलल नहीं है, अब मैं इस तरह से बनाया, क्या ये पैरेलल है? क्यों नहीं है? हाँ, अगर इन दोनों को हम एक्सटेंड करते हैं, अगर लाइन का मतलब होता है एक्सटेंड करते हैं, अगर इनको इसको भी एक्सटेंड किया जाए, इसको भी एक्सटेंड, एक पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट कर जाएंगे या नहीं कर जाएंगे। तो इन पैरेलल लाइन का पता क्या होता है? इनके बीच ये जो होता है ना डिस्टेंस, हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये ध्यान, समझ रहे मेरी बात? नहीं तो ये क्या है, ये चेंज, यहाँ पे था ना ये डिस्टेंस, देखना यहाँ पे ये डिस्टेंस ज्यादा था, फिर ये डिस्टेंस कम हुआ, फिर ये डिस्टेंस और कम हुआ, तो एक्सटेंड करते जाता है, ये डिस्टेंस और कम होते जाता है। तो पैरेलल लाइन कैसे पहचानते हो? इनके बीच का ये जो डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। अगर ये डिस्टेंस कम होता गया तो फिर तो ये आ जाएगा, इंटरसेक्ट कर जाएंगे एक पॉइंट पे कि नहीं कर जाएंगे, ठीक है। और तीसरी कौन सी होती है? को इंसिडेंट लाइन। इसका मतलब क्या है, पता क्या है? ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही थी ना, ये लाइन के ऊपर लाइन है, समझ रहे हो? ये लाइन थी, ये लाइन थी, इसके ऊपर दूसरी भी आ गई, ये देख, पता चल रहा है? ऐसा लग रहा है ना एक ही लाइन है, ऐसा लग रहा है ना एक ही लाइन, लेकिन कितनी लाइन है? L1 और L2। कोइंसिडेंट मतलब ये कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, कोई बता सकता है? आप काउंट कर सकते हो, आप बोलोगे सर इनफाइनाइट पॉइंट। कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे? इनफाइनाइट पॉइंट, ठीक है। और होती है कॉन्कुरेंट लाइंस, ये अलग आ गई ना। और कौन सी होती है? कॉन्कुरेंट। ये कौन सी होती है, देखना, ये इस एक पॉइंट है ना, एक पॉइंट, इस पॉइंट से ही बहुत सारी लाइनें निकल रही है, देखो ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट, इस पॉइंट से ये पॉइंट, एक पॉइंट से कितनी सारी लाइंस, तो क्या, हाँ हाँ हाँ, बोल सकते हो, ठीक है। कॉन्कुरेंट लाइंस, क्या बोलेंगे इनको? कॉन्कुरेंट। अब एक चीज, आप दो काम है आपके, कल ये रेस रे रे क्या होती है? रे में देखो, लाइन और रे में क्या फर्क है, बता सकते हैं कोई? ये पता करके आना, कौन बताएगा मुझे? रे, रे क्या होती है और लाइन क्या होती है?
रे क्या होती है और लाइन क्या होती है, बहुत फर्क है, स्लाइटली थोड़ा सा फर्क है। और एक लाइन होती है, नाम सुना नहीं होगा तुमने किसी ने, होती है स्क्यू लाइंस, SKEU, EW सॉरी, EW, स्क्यू लाइंस, ठीक है। रे और स्क्यू लाइंस, क्यू का तो नहीं पूछेगी, रे पता होना चाहिए क्या होता है। क्लियर है बात, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जो आपको ना एंगल देखते ही पहचाने होते, पता ही नहीं होता कौन सा बराबर है क्या है, हमें जो ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है यहाँ पे। इसके बिना तुम लाइन एंड एंगल नहीं पढ़ोगे, एंगल ही नहीं पता, तुम ट्राइंगल में खा का एंगल देखोगे, कुछ नहीं पता चलेगा। देखना, अब देखो इधर देखो, ध्यान से सुनना। अब हम होता क्या है, ये एंगल कब आएंगे, सपोज ये दो लाइन है पैरेलल, सुनना ध्यान से, ये दो लाइन है क्या है, क्या थी पैरेलल, क्या थी पैरेलल, सुनो ध्यान से। ये दो लाइन क्या थी पैरेलल, मैं पहचानने का तरीका बताऊंगा, ये दो लाइन थी पैरेलल। अब हुआ क्या, एक लाइन आई, एक लाइन आई, उसने क्या कर दिया, ये लाइन आई, आ गई ये लाइन, इसने दोनों लाइन को क्या किया, इंटरसेक्ट किया एक एक पॉइंट पे। ये दो लाइन कौन सी है, पैरेलल, जो इनको इंटरसेक्ट करेंगे इसको कौन सी बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। किसी ने सुना है ना, कभी तो सुना होगा, क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसवर्सल। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। लिखो जैसे मैं लिखवा रहा हूं, ट्रांसवर्सल एक ही है, ट्रांसवर्सल क्या है, एक ही है, ट्रांसवर्सल क्या है, एक ही। ये लाइन कितनी है, ये L1 और L2, ये कौन सी है, दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। अंडरस्टूड है। ये जो बताऊंगा ऐसे भी बनते हैं एंगल, जब वो इक्वल इक्वल बोलूंगा, ये पैरेलल के केस में, ये लाइन क्या है, पैरेलल। हाँ मेरे को बता सकते हो कितने एंगल बनेंगे, बता, शाबाश, कितने बनेंगे, 8। हम नेमिंग करते हैं वन बाय वन, 8 एंगल बनेंगे। देख ये पहला वाला, कोई और कलर यूज, ठीक है ना, ठीक है। ये बन गया आपका 1 2 3 4 5 6 7, और मैंने ऐसे नहीं बनाया गेम पे भी 90, नहीं कोई नहीं है 90, क्या पता है आपको यहाँ पे 90 है कि नहीं है, जरूरी नहीं है 90 पे कट करी, कर भी सकती है, बट हमने जनरल केस देखा, ठीक है। इसको नंबरिंग करते हैं हम, ठीक है, नंबरिंग करते हैं इनको, नंबरिंग करते हैं, इसको लिख देते हैं क्या, 1 एंगल, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4, ये एंगल 5, ये एंगल 6, ये एंगल 7, और ये एंगल, क्लियर बात, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एंगल दिख रहे हैं सबको। अब होता क्या है, बच्चे को यही नहीं पता होता कौन किसके बराबर होता है, फिर मैं रीजन दूंगा ना ट्राइंगल में, ऐसे देख के, ये एंगल बराबर है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल बराबर है को इंटीरियर एंगल, ये एंगल बराबर है को एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पता नहीं चलेगा बच्चों को। अब इनके नाम में ही इनका वो छुपा हुआ है, ठीक है, इनके नाम में ही इनका पहचान छुपी है, ठीक है। सबसे पहले हम हाँ, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, जो मैं बोलूंगा ये पॉइंट ध्यान में रखना, यहीं से सारी कहानी शुरू होगी, आगे की प्रूफ भी यहीं से आएगी, ठीक है। अब होगा क्या, सबसे पहले जब भी दो लाइंस इसको लिख लेना अलग से, जब भी दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती है, आपस में इंटरसेक्ट करती है, जब भी दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, उससे पहले एक लिख लो, ये लिख लो, ये पता होना चाहिए, इसका प्रूफ नहीं है, एक्सियोम है, ये है, और ये एक ये है, दिख रहा है, ये लाइन थी और एक ये लाइन, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, सामने सामने दिख रहा है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा, देख लो, बता सकते हो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा, सारी कहानी यही से शुरू होती है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा, 180, क्या होता है 180, हमें पता ना पूरा एंगल कितना होता है 1, इसको मैं चाहे जितना मर्जी तोड़ दूं, देखना, ऐसे तोड़ दिया, ऐसे तोड़ दिया, देखना, ठीक है। और चलो अभी फिलहाल 1 2 और 3, इन तीनों का सम भी कितना होगा, इन तीनों का सम भी कितना होगा, चाहे तोड़ दूं 180 को, जितने मर्जी पार्ट में तोड़ दूं, 180 रहेगा सम की नहीं रहेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना रहेगा, 180 रहेगा कि नहीं रहेगा, यहीं से आपकी कहानी की शुरुआत होती है, ठीक है। और क्या ध्यान रखोगे, इसको बोलते हैं लीनियर पेयर एक्सियोम, ठीक है। ये जब भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, सबने नाम सुना होता है, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 को लिख दिया, ये एंगल 3 लिखा, ये एंगल 4 लिख दिया, 1 एंगल क्यों किसने नोट करते हैं, देखो ऐसे 1 लिखेंगे इसका कोई मतलब नहीं है, मैंने लिख दिया 1 इक्वल टू 2, ये तो आपने सर नंबर लिख दिया, क्या लिख दिया, 1 2 के बराबर हो नहीं सकता, तो एंगल कैसे नोट करते हो, इस तरह से, ये नहीं नहीं नहीं, ये साइन होता है एंगल, दिख रहा है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, कौन से एंगल होते हैं ये, लिखो, वर्टिकली अपोजिट एंगल, आमने सामने, सिंपल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, दिख रहे हैं आमने सामने कि नहीं दिख रहे हैं,
ये कब बनेंगे? जब दो स्ट्रेट लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। दिख रहे हैं? दो लाइन है आपस में इंटरसेक्ट, आमने सामने। कौन से हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन से हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर है बात? ठीक है, लिख लिया सबने? ठीक है, अब यहाँ पे हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, ये वाला मिटा रहा हूँ मैं। ठीक है, यहीं पे सारे बनाने हैं। क्लियर है? ठीक है, आपने सिंपल सी बात है, 9th ज्यादा नहीं बोलता, 9th और 10th की एनसीईआरटी देख लेना है, बहुत ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी, उसमें कहीं कंफ्यूजन आएगी। उतना मैं यहाँ पे ना थ्योरी नहीं पढ़ा सकता, समझ रहे हो? हमारा मेन फोकस किस पे रहता है? क्वेश्चंस पे। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ना होगा और अच्छे से अपनी क्लैरिटी के लिए। ठीक है, जितना होगा मैं इधर करवा दूंगा, जितनी जितनी इंपॉर्टेंट है। फिर भी हम क्या होता है कि क्लैरिटी मिलना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं ये बता सकता हूँ कौन सी चीज कहाँ से मिलेगी। ठीक है, कौन सी चीज कहाँ से मिलेगी? ये आ गया आपका, ये आ गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब वन बाय वन हम करेंगे। सबसे पहला नाम लिखो, हेडिंग लिखो, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। सबसे पहली हेडिंग कौन सी है? देखना, आपको खुद पता चल जाएगा, आज के बाद नहीं भूलोगे। आपको ये कंफ्यूज, अभी तक कुछ नहीं पता ना आपको कौन सा कॉरेस्पॉन्डिंग होता है, क्या होता है। मैंने बोल रहा हूँ इनके नाम में इनकी पहचान छुपी है। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग क्या लिखोगे? क्या बोला मैंने? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या बोला है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। लिखिए हेडिंग, अपनी सहूलियत के लिए लिख लेना, कॉरेस्पॉन्डिंग का लिख लेना एक जैसे। क्या बोला मैंने? हिंदी में लिख लो अपने लिए। कॉरेस्पॉन्डिंग का क्या मतलब है? एक जैसे। क्या? एक जैसे। चलिए भाई मेरे साथ देखिए, मेरे को बताओ, दोनों लाइंस दिख रही हैं? दोनों लाइंस देखो ध्यान से, दोनों लाइन दिख रही हैं। अगर मैं वन के देखो, वन के जैसा एंगल कौन सा है, बता सकते हो? वन के जैसा एंगल कौन सा है? नहीं, मैंने कॉरेस्पॉन्डिंग बोला ना बच्चे, मैंने वर्टिकली अपोजिट बोला। आप बोलोगे, मैं बताता हूँ, देखो आज के ये इतना सा काम था, आप बोलोगे सर 1 और 5 क्यों सर? सर जो 1 है ना, वो एक तो वो लेफ्ट साइड पे है और ऊपर है, दूसरा भी कौन सा लेफ्ट साइड में ऊपर, फिर 2 के साथ कौन सा है? 3 के साथ, 3 की क्या पहचान है? लाइन के नीचे और लेफ्ट साइड है, एक जैसे बोला, एक जैसे। 4 के साथ क्या? 8। अब आप लिखोगे, क्या लिखोगे? ऐसे लिखो, क्या लिखोगे यहां से? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। भूलेगा? आप खुद बताओ। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। बताओ, इतनी इतनी इजी बातें हमने स्किप की होती है ना पढ़ते टाइम। ये होती है कि नहीं की होती है? अब ये नहीं, मुझे नहीं पता कि टीचर ने किया होता है, क्या किया होता है, तो अपना भी होता है, कहीं ना कहीं से तो गलती हुई होती है ना, टीचर के एंड से या बच्चे के एंड से। लिख लिया? लिख लिया? बढ़िया। चलिए, नाम से पता चल गया कि नहीं पता चल गया? चलिए अब मैं दूसरे एंगल पे आता हूँ। ठीक है, दूसरी हेडिंग लिखो आप। क्या लिखोगे? इधर ही लिखना है सारा। ठीक है, अब मैं क्या नाम लिख रहा हूँ, सुनना देखना। अल्टरनेट का मतलब पता है किसी को क्या होता है? अल्टरनेट का मतलब पता है किसी को क्या होता है? क्या होता है? ये लिखा मैंने दूसरा वाला, अल्टरनेट। अल्टरनेट, अल्टरनेट लिखा, अल्टरनेट लिखा, साथ में क्या लिखा है, इसको पढ़ने ध्यान से। इंटीरियर। क्या बोला मैंने? इंटीरियर। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, क्या नाम बोला? पढ़ रहे हो नाम को ध्यान से? एक तो बोला अल्टरनेट, एक बोला इंटीरियर। सबसे पहले फोकस करते हैं किस पे? इंटीरियर पे। किस पे फोकस करते हैं? इंटीरियर पे। किस पे फोकस करते हैं? इंटीरियर, मतलब अंदर की तरफ। कितने एंगल बन रहे हैं अंदर की तरफ? अंदर की तरफ नाम बताओ मेरे को। नहीं नहीं, बराबर नहीं बोला मैंने, अभी नहीं। तुम मेरे को बता इंटीरियर कौन से एंगल बन रहे हैं, बहुत बात 3 4 5 6 सबको क्लियर है ये? इंटीरियर। और साथ में क्या बोल दिया? अल्टरनेट। क्या बोल दिया है? अल्टरनेट। क्या बोल दिया? अल्टरनेट। एक एक साइड पे नहीं होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग थे सेम साइड पे, लेकिन ये क्या होंगे? अपोजिट साइड पे। देख यहां से फिर क्या, कौन किसके बराबर आएगा? ये दिख रहा है 3, 3 भी अंदर की तरफ है और 6 भी अंदर की तरफ है, लेकिन 3 के जैसा 5 है। कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं बोला, अल्टरनेट बोला, तो क्या आएगा? एंगल 3 इज इक्वल टू, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6, और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? जब भी ध्यान रखना, होता पता क्या क्वेश्चन आता है ना, उसमें ये पूरी पूरी लाइनें नहीं बनी होती। जब भी इस तरह से जेड बनेगा ना, जेड याद रखना, जेड क्या है? अल्टरनेट। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या बराबर होगा? याद करो, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था मैंने,
उसमें ऊपर एंगल ऑफ डिप्रेशन बढ़ता था, नीचे मैं बना लेता था बराबर, इसी वजह से ये बनता था, यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता था, मैं यहाँ पे बना लेता था, यहाँ पे बनता था ना एंगल ऑफ डिप्रेशन, और यहाँ पे मैं उसको सेम बना लेता था। क्यों बनाता था? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते थे। क्लियर है बात? क्लियर है? ठीक है। अब तीसरी हेडिंग क्या आएगी आपकी, ये आप ही बताओगे मेरे को। अल्टरनेट लिखा है और क्या लिखा है? एक्सटीरियर लिखा है। क्या लिखा है? अल्टरनेट लिखा है और क्या लिखा है? एक्सटीरियर लिखा है। बताइए भाई, बाहर की तरफ कौन से 4 एंगल है? बाहर की तरफ कौन से है? बोलो बाकी भी। 1 2 7 8। 1 किसके बराबर होगा? शाबाश। 1 किसके बराबर होगा? 8 के। और 2 किसके बराबर होगा? 2 किसके बराबर होगा? 7 के। 2 किसके बराबर होगा? 7 के। क्लियर है बात? अभी तक हमने क्या सीखा? ठीक है, ये सीख लो बस, बाकी इसी के थ्रू होगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बराबर होते हैं ना, इक्वल टू। अल्टरनेटिव एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और क्या बोला मैंने? अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। लेकिन जो अब लास्ट वाला लिखाऊंगा ना, लास्ट वाला, ये एंगल बराबर नहीं होते हैं, ये एंगल बराबर नहीं होते हैं, इनका सम 180 होता है, इनका सम 180। क्या बोला तुमने? क्या बोला? कॉरस्पॉन्डिंग तो करवा दी ना, कॉरस्पॉन्डिंग जैसे। अब जो लास्ट में हेडिंग लिखो आप, क्या हेडिंग लिखोगे? यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, कौन सी वाली? इसके 2 3 नाम होते हैं, एक शॉर्टकट वाला, एक बोलते हैं, ये सारा आपको मिलेगा 9th की, कंजिक्यूटिव इंटीरियर। कंजिक्यूटिव इंटीरियर नाम पता चल रहा है? इंटीरियर आ रहा है कि नहीं? कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। और इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? ऐसे बोल देते हैं, मैं बोल दूंगा, शॉर्ट फॉर्म ही बोलूंगा, को इंटीरियर एंगल। कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, और ये कंजिक्यूटिव को ही बोला है को, तो क्या बोलते हैं? को इंटीरियर एंगल। और क्या बोलते हैं? एंगल्स ऑन दी सेम साइड। ये नहीं बोलेगा आपको कोई भी, ठीक है? एंगल्स ऑन दी सेम साइड, आपने कहीं भी किताब में रीजन होगा तो यही लिखा होगा ज्यादातर, को इंटीरियर एंगल और कंजिक्यूटिव। ठीक है, ये तीनों नाम है इसके। अब ये क्या होते हैं? याद रखना, बाकी सारे क्या होते हैं? बराबर थे, ये बराबर नहीं होते हैं, इनका सम 180 होता है। किसका सम होगा 180 बता सकते हो? पहले तो इंटीरियर बोला है और सेम साइड, इंटीरियर और सेम साइड, इंटीरियर और सेम साइड, बताओ किस किसका सम होगा? 3 और 5, 3 और 5। इंटीरियर है ना ये 3 4 5 6, लेकिन वो अल्टरनेट इंटीरियर नहीं बोला है, को इंटीरियर बोला है। क्या बोला है? को इंटीरियर। तो 3 की सेम साइड पे कौन सा है? 5। अल्टरनेट होता तो 3 किसके बराबर आता? 6 के बराबर। 3 किसके बराबर आता? 6 के। और 4 किसके बराबर आता? 5 के। नहीं, क्या बोला मैंने? एंगल्स ऑन दी सेम साइड और कंसेक्यूटिव इंटीरियर, तो क्या होगा? एंगल 3 प्लस एंगल 5, एंगल 3 प्लस एंगल 5। ठीक है, किसके बराबर होगा? एंगल 3 प्लस एंगल 5 किसके बराबर होगा? 180 के। फिर एंगल 4 प्लस एंगल 6 किसके बराबर होगा? 180 के। किसके बराबर होगा? 180। ये जो आज बताया बहुत जरूरी था बताना, समझ रहे हो? मैं तो एक्सपेक्ट करके चलता कि ये आता होता है बच्चे को, मैं तो ये एक्सपेक्ट करके चलूंगा, मुझे पता है लेकिन नहीं पता है, ठीक है, भूल गया होता है, ये नहीं पढ़ाता, नहीं तो सीधे आता है, चलो भाई ये तो आता ही होगा बच्चे को, 9th का ही है। तो क्या है? एंगल्स ऑन द सेम साइड, को इंटीरियर एंगल आर कंसेक्यूटिव इंटीरियर, ये याद रखने आपको एंगल्स, ये आपको याद रखने एंगल्स। देखो कैसे बनेंगे एंगल, अगर आपको बोल दे ये कंसेक्यूटिव वाले, देखो पता, वो मैंने बताया था ना, जेड से पता चलेगा। वो कहां से पता चलेगा? जेड से। ये देखना, ये आपका कोई रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर होता है, ठीक है? रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ये आपस में, ये दोनों साइड आपस में पैरेलल, ये दोनों साइड आपस में पैरेलल, ठीक है? इसका और इसका, आप बोलोगे इसका और इसका सम कितना होगा? 180। इसका और इसका सम भी कितना होगा? 180। बन रहे सेम साइड पे, देख, ऐसे 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 ऐसे। इसका और इसका सम भी कितना होगा? 180। इसका और इसका भी कितना होगा? 180। इसलिए ये चारों एंगल क्या होते हैं? 180 होते हैं। क्या होते हैं? 180। सॉरी, चारों एंगल क्या होते हैं? 90 90 होते हैं। क्या होते हैं? 90। तब तभी तो बनेगा, देख, इसका इसका सम इसका सम 90 90 180, 90 90 180, 90 90 180, 90 90 180। किसमें होता है ये? रेक्टेंगल और स्क्वायर में। पैरेललोग्राम में होता है? नहीं, वो जब पढ़ाऊंगा डिटेल में ऐसे होता है, ठीक है? अब हम थोड़ा सा, मैं आपको बताऊंगा क्या, ऐसा भी पूछ सकते हैं, ठीक है? फिर हम ये लिख लो एक हेडिंग, एक लिख लो क्या? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। पता है क्या होते हैं? पता होना चाहिए, इन पे भी एमसीक्यू आ जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बताए थे, दो, एक एंगल की बात नहीं होगी जब भी, जिनका सम क्या होता है? 2 एंगल होते हैं जिनका सम क्या होता है? 90। जिनका सम क्या होता है? 90 होता है। सम क्या होगा? सम क्या होगा? 90। अब आप एग्जाम्पल बता सकते हो, क्या लिखोगे? 30, ऐसे लिख रहा हूँ मैं, पेयर लिख रहा हूँ, ये पेयर ही होगा कि नहीं होगा? 30 60 क्या होगा? 30 60 कितना बनेगा? 90। सम 90 बनना चाहिए। अगर यहाँ पे लिख दिया मैंने 20, यहाँ पे क्या आ जाएगा?
17 आएगा कि नहीं आएगा? अगर यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया, दूसरा कितना होगा? हैं? बहुत हो सकते हैं, कोई वो तो हमने ऐसे बता रहा हूँ, पता मतलब पता चल गया क्या होता है कि नहीं होता है। जब भी आप नोट्स बनाते हो ऐसे नहीं, ये नहीं लिखना होता है, स्टेटमेंट नहीं लिखनी होती, ये लिखा एग्जाम्पल, ठीक है, स्टेटमेंट थोड़ी आती है। फिर दूसरे कौन से होते हैं? सप्लीमेंट्री। कौन से बोले मैंने? सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स। फिर ये क्या होते हैं? दो एंगल ये होते हैं, लेकिन इनका सम क्या होता है? 180 होता है। दो एंगल है, इनका सम क्या होता है? 180 होता है। एंगल ये दो ही है, एंगल ये दो ही है, और इनका सम क्या है? 180। तो क्या लिखोगे? सम क्या है? एक्स और वाई दो एंगल है, सम क्या है? 180। बता सकते हो एग्जांपल्स? 120। फिर इधर कितना आएगा? कितना आएगा? 60। तो कितना आएगा? ठीक है, चलो यहीं पे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ लूं। दो सप्लीमेंट्री एंगल है, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स है, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स है, ठीक है। उनका डिफरेंस है, उनका डिफरेंस है 30। बताओ क्या एंगल होंगे वो? इतनी ही सही बताया मैंने। दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, उनका सम है 30। उनका उनका डिफरेंस, सॉरी, उनका डिफरेंस है 30। दो एंगल है, उनका सम डिफरेंस कितना है? 30। कितना है? 30। बताओ मेरे को क्या होंगे वो एंगल्स? कैसे निकालोगे? इतना ही बताएगा वो, क्वेश्चन ऐसा आया भी हुआ है। बोल रहा है दो सप्लीमेंट्री एंगल है जिनका डिफरेंस कितना है? 30 है। जिनका डिफरेंस क्या है? 30। बस इतनी सी बात है। बताओ क्या होंगे वो? कैसे करोगे इसी क्वेश्चन? आप बोलोगे सर एक ही क्वेश्चन बन रही है, दूसरी क्वेश्चन आपको पता होनी चाहिए। अगर सपोज कर, मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला अभी? कि दो सप्लीमेंट्री एंगल है, उनका डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? 30 है। डिफरेंस क्या है? 30। डिफरेंस कितना है? 30। बोला कि नहीं बोला? मुझे नहीं पता कौन सा एंगल बड़ा है, कौन सा कम है। मैं मान लेता हूँ एक्स क्या है, एक्स क्या है? ग्रेटर देन वाई है। कोई तो बड़ा होगा कि नहीं होगा? मैंने एक्स मान लिया। अब एक्स माइनस वाई कितना होगा? एक्स माइनस वाई कितना होगा? 30। एक्स माइनस वाई कितना होगा? 30। आप बोलोगे सर एक इक्वेशन से कैसे निकलेगा? भाई दूसरी इक्वेशन उसने नहीं दी है तेरे को, लेकिन दी भी है। उसने क्या बोला है? सप्लीमेंट्री एंगल। क्या बोला है? सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? इनका सम क्या होता है? ये इक्वेशन हमें नहीं आती सॉल्व करने। मैंने क्या बोला था? जब भी ए प्लस बी हो, ए माइनस बी हो, एक्स ए की वैल्यू निकालनी, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड। बताया था कि नहीं बताया था? अब देख, इन दोनों को ऐड करेगा कितना आएगा? 210। 210 का हाफ कितना आएगा? 100, 105। एक आएगा 105, दूसरा एंगल कितना आएगा? 75। करके देख ले। 105 और 75 मिलके 180 बनाते हैं। 105 और 75 का डिफरेंस 30 आता है कि नहीं आता है? तो अब यही था कि ना, वो बोल देगा सप्लीमेंट्री एंगल डिफरेंस कितना है? 30। आप उस पर गौर ही नहीं कर रहे कि सप्लीमेंट्री एंगल बोल रहे थे, तो दूसरी क्वेश्चन यहाँ से बनेगी। दूसरी क्वेश्चन ये थोड़ी दी है उसने। ये तो आपको खुद सोचना चाहिए ना। क्या बोला उसने? सप्लीमेंट्री। क्या बोला है? सप्लीमेंट्री। तो कितना आएगा? सम भी कितना आएगा? 180। ये मैंने कितनी बार बता दिया? जब भी ए प्लस बी और ए माइनस ए निकालना है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड। बी निकालना है, दोनों को डिफरेंस 2 से डिवाइड। ए निकालना है एडिशन 2 से डिवाइड, बी निकालना है सब्ट्रैक्शन 2 से, डिफरेंस 2 से डिवाइड। क्लियर है? 180 और सम कितना आएगा? 210। 210 का हाफ 105। 180 में से 130 गए, 180 में से 30 गए 75, सॉरी 150, 150 का हाफ 75। क्लियर है बात? ठीक है। अब और क्या पूछता है इसमें? और पूछता है, आप इधर लिखना, ठीक है। कभी बार पता क्या होता है? बहुत सारा बड़ा आपका होता है, ठीक है, एक एंगल की वैल्यू भी बहुत बड़ी होती है। तो इसलिए क्या करते हैं हम? एक एंगल के भी फर्दर पार्ट्स करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखोगे? ये है 1 डिग्री, सब पार्ट। जैसे मेरी बात सुनना, आपको खुद बताना है, मेरी बात सुनना ध्यान से। जब आपका किलोमीटर में चल रहा था, मीटर में चल रहा था, सेंटीमीटर मिलीमीटर की क्या जरूरत पड़ेगी? क्या जरूरत पड़ेगी? क्योंकि कुछ छोटी कैलकुलेशन भी करनी पड़ती है। बात समझ आ रही है? क्या कुछ छोटी कैलकुलेशन भी करनी पड़ती है। अब यहाँ पे डिग्री है, तो डिग्री से काम नहीं चल रहा ना। फिर क्या है? ये डिग्री है, ये डिग्री है। एक डिग्री किसके बराबर होता है? 60 सेकेंड्स। ये एक ऊपर में लगा रहा हूं ना निशान, इसका मतलब सॉरी, 1 मिनट। 1 मिनट क्या ये टाइम वाला मिनट है? नहीं, ये एंगल वाला है। ये कौन सा है? एंगल वाला। तो क्या बोला मैंने? एक डिग्री किसके बराबर होता है? 60 मिनट के। किसके बराबर होता है? 60 मिनट के। बात समझ आ रही है? तो मैंने ऐसे बोल दिया, ये आ गया, ठीक है। दूसरा, 1 मिनट, ये क्या है? 1 मिनट किसके बराबर होता है? 60 सेकेंड के। तो डिफरेंशिएट भी तो करना है कि नहीं करना? कैसे पता चलता मिनट और डिग्री का साइन? ये मिनट का साइन एक बार और सेकंड का साइन 2 बार।
जैसे किलोमीटर के आगे मीटर, मीटर के आगे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के आगे मिलीमीटर, है ना, वैसे ही डिग्री के आगे क्या है, मिनट है, मिनट के सब पार्ट क्या है, सेकंड, क्या है, सेकंड। इनके बीच का भी पूछता है आपको, डिफरेंस पूछता है, क्या पूछता है, डिफरेंस पूछता है। अभी करें इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन बेसिक बेसिक वाले, ठीक है, फिर हम कल से अपना नया, फिर हम कल से पूरा उसमें चलेंगे टॉपिक में, क्या, लाइन्स एंड एंगल, फिर ट्राइंगल ऐसे करते हैं। ये जरूर पता होना बहुत जरूरी था, ये पता होना बहुत जरूरी था, ठीक है। अगर आपको मैं बोलूं, सुनो ध्यान से, अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताना है, क्या बताना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, वो तो सारे निकाल लोगे ना, वो 90 में से माइनस करके, लेकिन 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 आपको मैंने एंगल बोला है 67 डिग्री 18 मिनट। चलिए भाई मेरे साथ कीजिए सॉल्व, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। आपको थीटा दिया है 67 डिग्री और 18 मिनट, आपको निकालना है इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, बताइए जी। अगर आपको मैंने डिग्री और ये नहीं बताया होता, आप कैसे निकालते हैं। मैंने क्या बोला, जिसका भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना हो उसको 90 में से माइनस, उसको 90 में से माइनस करते हैं। पर मैं माइनस माइनस नहीं करता हूं, मैं क्या करूंगा, अगर ये नहीं होता, ये मिनट वाला झंझट नहीं होता, कितना सिंपल था, कितना आना था, 23, कितना आना था, 23, कितना आना था, 23। क्या अब आंसर 23 आएगा, क्या आंसर 23 आएगा, नहीं आएगा, कितना आएगा, 22 और समथिंग आएगा, 22 और समथिंग आएगा। कैसे करोगे इसको, देख, ये है 67 डिग्री पे, और आगे कितना है, 18 मिनट, 18 मिनट है, इसको 18 मिनट है ना, 18 मिनट है ना, अगर पूरे 60 मिनट हो जाए, तो ये देख, ये 18 मिनट है, 67 डिग्री 18 मिनट है, अगर इसमें, अगर इसमें पूरे ये 18 मिनट है ना, इसमें अगर 60 मिनट हो जाए, ये कितना बन जाएगा, पूरा 68 डिग्री बन जाएगा, कितना बन जाएगा, 68 डिग्री। बस इतना सही काम करना, समझ गए, इतना सही। ये कितना कम है अगर देखा जाए तो, 60 मिनट से कितना कम है, कितना कम है, 42, कितना है, 42। अगर इसमें मैं 42 मिनट जोड़ दूं तो कितना बन जाएगा ये पूरा, कितना बन जाएगा, 68 डिग्री, कितना बन जाएगा, 68 डिग्री। बताया ना, सब्ट्रैक्ट नहीं करते, हम आगे की तरफ चलते हैं। मैं 42 मिनट चला गया, अब इसके आगे मेरे को कितना जाना है, 68 के आगे कितना जाना है, 68 के आगे 90 तक पहुंचने के लिए कितना जाना है, कितना जाना है, 22, कितना जाना है, 22। तो कितना आएगा इसका आंसर, बता सकते हो, 22 डिग्री, 22 डिग्री 42 मिनट, 22 डिग्री 42 मिनट, 22 डिग्री 42 मिनट। और क्या था इसको तरीका करने का, कुछ नहीं करना है, ये देखो, इसमें से 90 में से माइनस करना है कि नहीं करना है ना, तो क्या लिखोगे, 90 डिग्री, आगे यहाँ पे क्या लिखोगे, 60 मिनट, माइनस कितना आया था, 67 डिग्री, और यहाँ पे कितना आएगा, 40 कितना था, 18 मिनट। 90 डिग्री ऐसे लिख लो, जीरो, यहाँ पे जीरो, तो वो थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाएगा, जीरो आ जाएगा ना, 90 डिग्री है, साथ में इसके मिनट है कुछ भी नहीं है ना, तो इसको या तो ऐसे लिख सकते हो। दूसरा तरीका पता क्या है, इसको 89 डिग्री लिख लो और 60 मिनट लिख लो, इधर क्या लिख लो, मिनट में से मिनट ही माइनस करने हैं कि नहीं करने हैं, लेकिन उससे अच्छा मैं बोलूंगा ये वाला सबसे सही है, ये वाला कितना सिंपल है कि नहीं है। क्या करना था, जैसे मैंने आपको सब्ट्रैक्शन करना सिखाया है वैसे ही, जैसे मैंने आपको सब्ट्रैक्शन करना सिखाया है वैसे ही। पंगा क्या होता है, यहाँ पे जब माइनस करने जाओगे ना, आपको फिर वो कैरी वैरी लेना पड़ेगा, तो इससे अच्छा क्या है, 90 डिग्री को हम क्या लिख रहे हैं, 89 डिग्री प्लस 1 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, प्लस 1 डिग्री को क्या लिखूंगा मैं, 60 मिनट, उसमें से कितने माइनस करने हैं, 69 डिग्री और 18 मिनट, क्योंकि ये नहीं तो पंखा बढ़ जाएगा, ठीक है ना, माइनस करना ना, डिग्री में से डिग्री माइनस करनी है और मिनट में से मिनट माइनस करना है, तो तब भी आंसर कितना आएगा, ये आएगा कि नहीं आएगा, करके देख ले। आप क्या करना, जब भी निकालना होगा ना, 90 डिग्री को क्या लिख लेना, 89 डिग्री प्लस 1 डिग्री, 1 डिग्री को क्या लिख लोगे, 60 मिनट। अब कर, 16 में से 18 के 42, 89 में से 62 7 के 22, लेकिन ऐसे मैंने जो बताया वो ज्यादा सही है। आगे पूरे को 60 60 उसको बना दो, फिर उसके आप जितना बचा माइनस कर दो, उतने ही मिनट बच जाएंगे। क्लियर है बात, ठीक है। अब आप करो, तो बड़ी
सप्लीमेंट्री एंगल है आपके पास, ठीक है, दो सप्लीमेंट्री एंगल है, एक है 7x प्लस 58 डिग्री, और दूसरा है 16x प्लस 53 डिग्री। ये दोनों एंगल है ना, जो दोनों एंगल है, ये क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। क्या है, 16x प्लस 53, एक है 7x प्लस 58, ठीक है। x की वैल्यू निकालनी है आपको। क्या लिखा हुआ है मैंने, 7x प्लस 58, 7x प्लस 58, बस ये 7x प्लस 58। दूसरा क्या लिखा हुआ है, दो एंगल है सप्लीमेंट्री। सपोज कर ए वाला एंगल है, कितना लिखा है, 7x प्लस 58 होल डिग्री, मतलब ये पूरा डिग्री, ये नहीं सिर्फ 58 डिग्री नहीं है, 7x प्लस, ऐसा भी लिख सकते हो, 7x अलग से लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा वाला कितना है, 16x प्लस 53, ठीक है, ये भी डिग्री है। ये दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल, दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री। तो क्या सोच रहनी चाहिए, इन दोनों का सम कितना होगा, 180, बस इतना सा काम। अगर ये सप्लीमेंट्री एंगल है तो a प्लस बी, ए प्लस बी कितना होगा, 180 होगा। कितना होगा, 180 होगा। करो दोनों को ऐड, पहले ऐसे मत लिखना, पहले लिखा इसको लिखा फिर ऐड किया, सीधे सीधे ऐड कर, एक्स में एक्स ऐड, कितना बनेगा, एक्स में एक्स ऐड कर कितना बनेगा, 7 23, एक्स प्लस ये कितना बनेगा, 100 100 और 100 111 111 111, 23x कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 180 में से। ये 23 का टेबल क्योंकि आना चाहिए, क्यों नहीं आना, क्यों आना चाहिए, क्योंकि प्राइम नंबर है। 23 क्या है, प्राइम नंबर, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बता सकते हो कितनी आएगी x की वैल्यू। ये 23 डिवाइड में जाएगा कि नहीं जाएगा, तो कितने से कैंसिल होगा, 3 से। कितने से कैंसिल होगा, 3 से। कितने से कैंसिल होगा, 3 से। अगर आपको यहाँ पे, आपको x की वैल्यू पूछ ली मैंने, आपको अगर पूछ लेता कि दोनों एंगल कितने हैं, बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो, कितने बनेंगे, है ना, दोनों एंगल कितने होंगे, आप बोलोगे सर पहला एंगल ये था, 7 इंटू 3 21, 21 प्लस 58 कितना बनेगा, 21 प्लस 58 79, कितना बनेगा 79 डिग्री। इसको निकालोगे, इसको भी निकालोगे एक्स रख के, इसको निकालोगे एक्स रख के, नहीं रखना, इसको 101 ही आएगा। क्यों, मैंने क्या कहां से लिख दिया, करके देखे 101 आया, क्या मैंने यहाँ पे एक्स रखा, क्यों नहीं रखा, अरे दोनों का सम है 180, दोनों का सम क्या है 180, तो यहाँ पे क्यों करता है, एक एक दे दिया 80 बन गया, 100 आगे और चला गया। समझ आ रही है बात, तो प्रैक्टिस ही इस तरह से करनी होती है भाई, क्योंकि जब जैसी तुम्हारी प्रैक्टिस होगी ना, एग्जाम में तुम उसके एक स्टेप नीचे परफॉर्म करके आते, ये आपको एक स्टेप दो स्टेप नीचे ही परफॉर्म करके आता है, एग्जाम होता है, एग्जाम का प्रेशर, तो प्रैक्टिस ही अच्छे तरीके से होनी चाहिए। समझ रहे बात, ठीक है, क्लियर है बात, समझ आ गया क्यों लिखा मैंने, करके भी देख कितना आएगा, 16 इंटू 3 कितना था 48, 48 प्लस 53 कितना होगा, बनेगा ना 101। पर मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने ये निकाला, मुझे पता था ये इतना ही है, शुरू से ही बोलता हूँ, एडिशन सब्ट्रैक्शन आपका तेज है, मल्टीप्लिकेशन सब कुछ आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव हो ही जाएगी, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ठीक है। अब आपको मैं बोल रहा हूँ, दो सप्लीमेंट्री एंगल है, बस ये लास्ट क्वेश्चन, दो सप्लीमेंट्री एंगल है और उनका डिफरेंस दिया है, ये आप खुद करोगे, और उनका डिफरेंस दिया है, डिफरेंस है उनका 74 डिग्री, बस ये करना है। क्या बोला मैंने, अभी करवाया ना मैंने, दो हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, दो हैं सप्लीमेंट्री एंगल और उनके एंगल का डिफरेंस क्या है, 74 डिग्री। हाँ, आपको दोनों एंगल बताने हैं। हाँ, सिर्फ ये बोला होगा, तो आप बोलोगे सर इससे एक ही क्वेश्चन बनेगी, लेकिन गलत है ना, दोनों दो ही क्वेश्चन बनेगी कि नहीं बनेगी। तो आपकी चॉइस है, आप किसी को भी एक्स ले सकते हो, एक्स को बड़ा ले सकते हो, वाई को बड़ा ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो क्या इक्वेशन बनेगी, बता सकते हो क्या क्या बनेगी, 74 और एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180। तो क्या क्या वैल्यू है आपके पास, दोनों एंगल बताने हैं, ठीक है, क्या क्या वैल्यू आएंगी दोनों एंगल्स की, है ना। क्या बोला मैंने, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 और एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना बोला, 74। तो खुद बताओ, मैंने बताया ना, ए प्लस बी ए माइनस बी जब भी हो तो क्या करना है, एक्स निकालने के लिए दोनों को ऐड करना है, 200 254 254 डिवाइडेड बाई 2 कितना है, 127 127, ये आ गया 127। ये क्यों आया 127, सर हमने x माना था y से ज्यादा, तो तभी तो हमने x माइनस वाई लिखा था, ठीक है। दूसरा कितना आएगा, क्या करोगे, वैसा मत करना, 180 में से इसको माइनस कर देना,
53, वो भी मत करना। ये देखना 127 है, 180 में से इसको माइनस कर। ये नहीं सिखा सकता मैं, सिंपल सी बात है, ये आपको ही, ठीक है ना, प्रैक्टिस ही आएगा, ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन से आएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम रखते हैं इतना ही, इंट्रोडक्शन पार्ट था। ठीक है, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था, ज्योमेट्री की इंट्रोडक्शन थी। अब हम सीक्वेंस में चलेंगे, लाइन्स एंड एंगल्स, ट्राइएंगल्स, क्वाड्रिलेटरल सर्कल। क्लियर है बात? ठीक है,